मेरा प्रश्न था कि भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं तो कैसे पता चले, उसके लक्षण क्या है? हाँ जी, तो देखो, ये 2 दिन पहले भी मुकेश भाई का प्रश्न था ना, ये जी प्रभु जी। ऐसा ही था ना कुछ? हाँ हाँ, तब बताए थे, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लक्षण बताते हैं कि अगर भगवान की आप पर कृपा हो गई है तो हकीकत में कृपा हो गई है तो आप इस तरह से कैसे हो जाओगे, कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा और दूसरों को कैसे पता चलेगा, है ना? तो इस तरह से जो है कि सबसे पहले जो है ना, आपके जीवन में शांति आएगी, स्थिरता आएगी। और जिसको शांति कहते हैं ना, यानी क्षमा भाव, वो आपके भीतर उदय होने लगेगा। यानी देखो कैसा है कि छोटे छोटे आपके प्रति किसी की बुराई को आप माफ करना सीख जाओगे। यानी आपके प्रति किसी ने कुछ भला बुरा कहा है, किया है, तो आप उसको माफ करने लगोगे। ये जो माफी का भाव है ना, क्षमा का भाव आपके भीतर उदय होने लगेगा। फिर धीरे धीरे ये भाव इतना बढ़ता जाएगा कि घोर से घोर अपराधी है ना, चाहे उसने समाज के लिए किया हो या आपके खुद के लिए किया हो, जो अपराध, उसको भी आप माफ कर सकते हैं। आप समझे? ये शांति, जो माफी का भाव है ना, ये गुण आप में सघन होता जाएगा। अगर ये चीज आपके भीतर नहीं है ना, तो आपका जो भजन कर रहे हो, जो साधना कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो ना, वो नष्ट हो जाता है, वो एनर्जी खत्म हो जाती है। यानी देखो, जब आप भगवान के रास्ते चलते हो तब आपके आसपास ऐसी कुछ घटनाएं घटती है जिसमें कुछ लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या कुछ ऐसी घटना होती है जिसमें आपको क्लियर पता चलता है कि ये है, ये अपराधी है ना? तब भी जो है ना, आप उसको बड़ी आसानी से माफ कर सकते हो, भीतर उसके प्रति कोई भी भाव कुभाव लाए बगैर। तब समझना कि ये जो है, आप सही रास्ते पे जा रहे हो, भगवान की कृपा हो गई है और आपको भजन का फल मिल रहा है। अगर आपने उसे माफ नहीं किया ना, तो आपका भजन का जो फल है ना, वो नष्ट हो सकता है। यानी भगवान के प्रति आप जो चलायमान हो ना, उसमें से विचलित करने के लिए ये सारा कुछ बीच में आता रहता है। तो इसमें विचलित नहीं होना है। अगर आप विचलित हो गए ना, तो आपका भजन नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले शांति का भाव आता है। आप दूसरों को माफ करना सीख जाते हो, तब समझना कि भगवान की कृपा हो रही है और बड़ी अद्भुत तरह से हो रही है। जिसके जीवन में दूसरों को माफ करने की ताकत नहीं है ना, या भाव ऐसा गुण नहीं है ना, तो समझना कि परमात्मा उसके ऊपर प्रसन्न नहीं है, उनकी कृपा नहीं है। सीधा सीधा समझ में आता है। ये है लक्षण। दूसरा जो लक्षण है वो दोष दर्शन नहीं, यानी सब के प्रति सब में गुण दर्शन ही। और जो गुण दर्शन करता है ना, वो भगवान के मार्ग में और आगे बढ़ता है। यानी किसी के प्रति दोष दिखता ही नहीं, यानी जो खुद है निर्दोष हो चुका है, किसी में भी दोष दिखता ही नहीं ना। जब ऐसा हो जाता है ना, इसको अनसूया कहते हैं। जब ऐसा व्यक्ति हो जाता है तो समझना इसके ऊपर भी बड़ी प्रसन्नता है परमात्मा की। परब्रह्म इसके ऊपर बहुत प्रसन्न है। जो किसी में दोष नहीं दिखता,
आप मुझे एक इंसान ला कर दिखा दो जो किसी में भी दोष नहीं देखता, जो सबके गुणों का ही दर्शन करता है, सबको निर्दोष देखता है ना। तो निर्दोष बुद्धि जब आती है ना, तब समझना कि परमात्मा की अखंड कृपा बरस रही है। हम क्या समझते हैं कि बहुत सारा पैसा आ जाता है ना, तो अरे भगवान ने बहुत कृपा कर दी, भगवान हम पर बहुत प्रसन्न है। ये नहीं है। ज्यादा पैसा आने से माया का प्रपंच, उसमें आप फंस जाओगे, ऐसी तैयारी हो रही है, समझना। तो प्रसन्नता परमात्मा की किस तरह से होती है ना, और कैसी होती है ना, उसके लक्षण है। सही सही लक्षणों को पहचानो। और फिर हम जब बोलते हैं ना कि परमात्मा की बड़ी कृपा है, तब समझना कि किस प्रकार की कृपा है। उससे गुस्सा नहीं आता, गुस्सा जीवन से विदा हो जाता है, तब समझना कि परमात्मा की बड़ी कृपा है। और वो पवित्र रहता है अंदर और बाहर दोनों तरफ से। यानी बाहर कैसे? तो उसका खान पान शुद्ध होता है, उनका रहन सहन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और पहनना, और जैसे शरीर की पवित्रता है ना, नहाना धोना, ये सब कुछ तो बाहर से पवित्र, मलिनता नहीं होती वहां पर। और भीतर से भी पवित्र, यानी भीतर जो है निष्कपट नहीं, निश्चलता, सत्यता, ये बहुत सारे जो गुण है, भीतर पवित्रता रहती है। किसी के प्रति कुभाव या मलिनता नहीं रहती उसमें। जब इस तरह से आपको भीतर से महसूस होता है ना, तब समझना कि परमात्मा की बड़ी कृपा हुई, परमात्मा की अखंड प्रसन्नता है, समझना। और ये कैसे होता है पता है? सतत भगवान का स्मरण करने से, सतत उनकी दास भाव से भक्ति करने से ये आता है गुण, ये सारे गुण। आप समझे? और देखो कैसा है कि आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जो धर्म के विरुद्ध हो। यानी कोई अधर्म का कार्य नहीं करना है। यानी हम देखो, नौकरी, व्यवसाय, धंधा है ना, जॉब जो भी है हम कर रहे हैं, वो धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यानी कैसा है कि आप कोई ऐसे गलत धंधे में ना फंसे, कोई गलत व्यवसाय में ना फंसे, कोई गलत नौकरी में ना फंसे। यानी देखो, मेरा भाई का बिजनेस था, जैसे सिटी होता है ना, जैसे कानपुर सिटी है ना, लखनऊ सिटी, ये सब बड़े बड़े सिटी है, वैसे जूनागढ़ सिटी है। उसमें नंबर 1 था। कौन सी चीज में? तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी और ये सब। आप समझे? यानी बड़े सिटी में नंबर 1 बिजनेस। आप समझे? बड़े सिटी में नंबर 1 बिजनेस किसको कहते हैं? यानी इनकम देखो, आप समझ सकते हो। लेकिन ये धंधा जो था ना, पाप का था। इनकम बहुत थी, धंधा पाप का था। तो 2005 में वो वहां था, मैं मुंबई में था। तो मैंने उनको कहा कि देखो, ये धंधा पाप का, हमें करना नहीं है। तो उन्होंने इतना बड़ा व्यवसाय, इतना बड़ा बिजनेस छोड़ दिया। आप किसी वेल सेट बिजनेस को यूं अचानक छुड़वा नहीं सकते। किसी को भी ये कह लेना है ना कि उन्होंने बताया इसलिए मैं बिजनेस छोड़ दिया, तो उनकी बुद्धि में बैठ गया, उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं थी। तो समझना कि आप धर्म के रास्ते पे हो,
तो समझना कि भगवान की प्रसन्नता हुई है। तो यहाँ पर उनके पर थोड़ी भगवान की प्रसन्नता हुई। और देखो, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना, वो भी जीरो से, जिसकी कोई जानकारी नहीं है, ये बहुत चैलेंजिंग होता है, आप समझे। लेकिन उन्होंने वापस दूसरा खड़ा कर दिया, वो था मेडिसिन। आप समझे। तो हमें ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं करना है जिससे अधर्म हो, जिससे लोगों का नुकसान हो। कोई जो है ना, कोई कहता है कि मैं तो धर्म के रास्ते चलता हूँ, नाम स्मरण करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, वो कत्ल खाना है, वो नॉनवेज सप्लाई करती है। आप समझे। तो ये अधर्म का बिजनेस है। वहां पर ना नौकरी करनी है, भले चाहे कितना भी पैसा हो। आप समझे ना जी। तो इस तरह से जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, जो गलत व्यवसाय करते हैं ना, तो समझना कि प्रसन्नता नहीं हुई है। और जिस दिन होश में आ जाते हैं और अगर सही सही व्यवसाय करने लगते हैं लोगों का कल्याण के लिए, तो समझना कि वो उसके ऊपर भगवान की प्रसन्नता हुई है। और दूसरी एक बात कि मैं जितना भी पूजा पाठ, सेवा भक्ति जो भी कर रहा हूं परम ब्रह्म के प्रति, उसका जो फल है ना, दूसरों को देता हूं। अपने लिए कुछ नहीं रखा है। और अपने लिए कोई प्रार्थना उठती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और भगवान भक्ति में लय और जितना भी तप या जो भी है, सब कुछ दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के दुख मैं हमेशा सुनता हूं। रोज कई फोन आते हैं, हम उनके लिए ही प्रार्थना करते हैं। अपने पर्सनल के लिए अब हमारे पास कोई प्रार्थना है ही नहीं। चाहे वो कैसा भी रखे ना, भीतर से प्रार्थना अपने लिए उठती ही नहीं। एक क्षण मात्र के लिए विचार भी नहीं आता। हमारी ऐसी स्थिति है। और कोई किसी का थोड़ा भी दुख दर्द होता है ना, तो हम तुरंत उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये जब होता है ना किसी के भीतर, तब समझना कि भगवान की अखंड कृपा है, उनकी अखंड प्रसन्नता है। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, लेकिन हमारे भीतर वो नहीं है, अपने लिए निकलती ही नहीं। कई बरस हो गए तो सिर्फ निकलती है दूसरों के लिए। और मेरा जो सारा पुण्य और जो सारी तपस्या या जो भी है, सब हम उनको दे देते हैं। तो ये एक लक्षण जिसके भीतर है ना, तो समझना कि भगवान की अखंड प्रसन्नता है। तो हम अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ दूसरों के लिए सब कुछ उनके लिए ही मांगते हैं। और एक बात कि जो मान सम्मान है ना, उसकी कोई इच्छा नहीं, कोई पूजे उसकी कोई इच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उससे भीतर परमाणु भी हिलता नहीं। आप समझ। तो ये बात जब होती है तब समझना कि परमात्मा की कृपा और प्रसन्नता है। और जब अपमान होता है तब भी स्थिरता रहती है और विचलित नहीं होते हैं, तब समझना। यानी मान में भी विचलित नहीं, अपमान में भी विचलित नहीं। दोनों स्थिति में जब ऐसा रहता है ना, तब समझना कि परमात्मा की प्रसन्नता हुई। और जब तक आप इन दोनों में, दोनों परिस्थितियों में थोड़ा सा भी विचलित होते हो ना, तब समझना कि कृपा नहीं हुई अभी।
आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये परमात्मा की प्रसन्नता नहीं है, याद रखना। लेकिन मान अपमान में आप स्थिर रहो, ये परमात्मा की प्रसन्नता है, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात कि ममता से ऊपर उठ जाना, यानी मोह से ऊपर उठ जाना है, सबके प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखना है, लेकिन मोह नहीं। आप समझे? हर के प्रति, जीव प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव है, दया का भाव है, लेकिन मोह नहीं है, ममता नहीं है। तो देखो, भरत राजा थे, सारा कुछ त्याग कर वन में चले गए, यानी कितना बड़ा राज्य था, वो सारा कुछ त्यागा, वन में चले गए, यानी उनका त्याग किस तरह से होगा। और एक छोटा सा वो मृग का बच्चा है ना, उसके प्रति दया का भाव, और उस दया के बाद में उसके प्रति मोह का भाव, ममता का भाव, इस तरह से वो गए तो दूसरा जन्म लेना पड़ा। तो अटैचमेंट नहीं, वो मोह नहीं। आप समझे? तो मोह नहीं चाहिए। तो इनको क्या करना चाहिए था, जैसे मृग के प्रति उनको मतलब कितना दया करना चाहिए था कि उनको अगला जन्म नहीं लेना पड़ता। देखो, उन्होंने उसके साथ अपने जीव को एक कर दिया, एक रूप कर दिया था, यानी जिसके साथ में आप खुद को एक रूप कर रहे हो ना, उस रूप हो जाते हो। तो हमें परमात्मा के प्रति एक रूप होना है, हमें अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ एक रूप होना है, ना कि किसी जीव प्राणी मात्र के प्रति, क्योंकि ये सारे माया में है। जब माया के जीवों के साथ में आप एक रूपता करते हो तो आपका दूसरा जन्म होता है। यानी आप देख लेना, आप आसपास सगा संबंधी जिसके प्रति आपका बहुत मोह है, बहुत ममता है, तो समझना कि आप माया में फंसने वाले हो, माया में ही हो, क्योंकि सामने वाला जो है ना वो माया में है। तो आपको जो आसक्ति, मोह कहते हैं, ममता कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये माया के शब्द है। तो वो सारा कुछ परमात्मा के प्रति होना चाहिए, ना कि माया के जीवों के प्रति। आपने देखा होगा, मैंने देखा है, मेरा एक पेशेंट है, 13 साल से एक कुत्ते को संभाल रहे हैं, जो छोटा पिल्लू था तब से अब बड़ा हो गया। 13 साल से उस कुत्ते के प्रति इतना लगाव है। अब वो जो महिला है ना, 13 साल से घर में कैद है एक कुत्ते की वजह से, क्योंकि अगर वो कहीं पर भी बाहर घूमने जाती है तो कुत्ते को संभालेगा कौन। तो उन्होंने न कोई यात्रा की, न कहीं पर भी जा सके, सिर्फ एक कुत्ते की वजह से। तो कुत्ते के प्रति मोह इतना भयंकर था कि वो अपना आयुष्य जब कुत्ते का हो गया तो वो मृत्यु हो गया। अब इस महिला ने 1 हफ्ता खाना नहीं खाया। अब बताओ ये किस तरह का मोह है। अब मुझे बताओ इसका अगला जन्म कैसा होगा, आप समझ सकते। वही मोह अगर परमात्मा, हाँ जी, वो कुत्ते का ही जन्म लेगी क्या? हाँ, उसी में ही वही योनि प्राप्त करेगी। तो अगर वही मोह, वही प्रेम, वही ममता, वही आसक्ति अगर परमात्मा के प्रति होती ना, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के प्रति होती ना, तो उनकी ब्राह्मी स्थिति हो जाती। आप समझे, फर्क इतना ही है। भरत राजा को दूसरा जन्म लेना पड़ा मृग में, वो मृग बने, लेकिन पिछले जन्मों का संस्कार और ज्ञान की वजह से है ना, तुरंत उन्होंने वो मृग का जन्म, वो बच्चा उसको त्याग दिया और फिर से मनुष्य में
जड़ भरत, फिर किसी की सुनी नहीं और एकदम जड़ जैसे बन गए, सिर्फ एक परमात्मा का बस, फिर वो अंतिम जड़। तो इस तरह से होता है। आपकी वृत्ति कहां पर है, आपका मन कहां लग रहा है, आपका ममता, आपकी भाव, आपका मोह, आपकी इच्छा, आपकी वासना कहां पर लगी है ना, समझ लेना अगला जन्म वही है। तो किसी ऐसे सत्पुरुष जो मायातीत है, जो गुणातीत है, जो अक्षर ब्रह्म स्वरूप है, उसमें अगर आपने ना सारा कुछ लगा दिया ना, तो समझना आपकी ऐसी गति हो जाएगी कि मक्खी से सूर्य बनाने जैसी हो जाएगी। आप समझे? सारा खेल यही है। भगवत गीता को मैंने सिंपली बता दिया, एकदम सिंपली बता दिया। तो ऐसा है। और तो जो व्यक्ति सब पर करुणा रखता है, दया भाव रखता है, लेकिन मोह नहीं रखता ना, तब समझना कि परमात्मा की प्रसन्नता उस पर अद्भुत तरीके से है। तो संबंध में जो ममता है ना, वो जहर है। कोई भी संबंध, कोई भी संबंध माया का है और उसमें मोह है ना, तो समझना वो आपको डुबाएगी। कोई भी विचार और भाव, उसमें अगर अहंकार है तो वो भी जहर है। और अगर हम जो भी कुछ कर रहे हैं, यानी हमारे कर्म, उसमें अगर आसक्ति है तो वो भी जहर है। तो ऐसी बहुत सारी और भी बातें हैं जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि इस पर परमात्मा अत्यंत प्रसन्न है। आप समझे? जी। एक मिनट, इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन रहेगा ना तो आप बताना, मैं 1 मिनट में आता हूँ। जैसे आपने आसक्ति बोला ना, संसार में कुछ करते हैं तो अब परमात्मा को लेकर हम चलते हैं तो उनके प्रति भी संकल्प विकल्प होता है, तो वो भी आसक्ति है क्या? परमात्मा के प्रति कोई भी संकल्प विकल्प है, वो भी आसक्ति है क्या? देखो, जो निर्गुण है ना, उसके प्रति कौन सा भी भाव रहेगा ना आपका, वो निर्गुणता में परिवर्तित हो ही जाएगा। आज नहीं तो कल। अलग अलग भाव का अलग अलग समय रहता है। आप समझे? यानी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उसके प्रति आप मोह से जुड़े हो तो आपका मोह नष्ट हो जाएगा। आप समझे? अगर उसके प्रति बहुत आसक्ति है तो ये जरूरी है, क्योंकि वही आसक्ति अमृत में बदल जाएगी, वही आसक्ति भक्ति में बदल जाएगी, और वो भक्ति जो है आपको निर्गुण कर देगी, ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध करवा देगी। यानी उसके साथ में आप उनके गुणों का चिंतन मनन भी करोगे। क्योंकि देखो कैसा है, अगर कुत्ते के प्रति मुझे आसक्ति है ना, तो कुत्ता कैसे बैठता है, कैसे उठता है, क्या चाहिए उसको, उसके मन में क्या चल रहा है, सारा कुछ मैं अंगीकार करता जाता हूँ, अपने भीतर उतारता जाता हूँ ना, क्योंकि एकरूपता हो जाती है ना। तो फिर अगले जन्म में कुत्ते जैसा ही मैं बन जाऊंगा। वैसे ही अगर आप अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ब्रह्म में जुड़ेंगे तो ब्रह्म के जैसे गुण आपके भीतर आने लगेंगे। सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट है, सीधा रास्ता है। जिसमें जुड़ोगे ना वैसे होते जाओगे। माया से जुड़ोगे तो मायामय होते जाओगे, दुख से जुड़ोगे तो दुखी होते जाओगे। यानी देखो ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी पुरानी मेमोरी जो रहती है ना दुख की,
उसको बार बार रिपीट करते हैं ना, वो जख्मों को बार बार ताजा करते रहते हैं, तो अगला जन्म उसका उसी प्रकार के दुख में आएगा। और जो ये सारा कुछ भूल जाता है, डिलीट मार देता है और हमेशा आनंदित और खुश ही रहता है, तो उसका अगला जन्म उसी प्रकार का है। क्योंकि वर्तमान में जो है ना, उसी के गर्भ से अगला क्षण जन्म लेता है। आप समझे? वर्तमान आप किस तरह से जी रहे हो ना, अगला पल उसी में से ही आएगा, उसके बाद का पल भी उसी में से ही आएगा, तो पूरा जीवन ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत होश पूर्वक आपको चिंतन मनन करना है कि मेरा जीवन में सबसे ज्यादा कौन से विचार आ रहे हैं। बहुत होश पूर्वक जिस प्रकार के विचार आ रहे हैं ना, उसी प्रकार के धीरे धीरे होते जाओगे। तो कोई माया के, कोई दुख के विचार नहीं लाना है, सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म परमात्मा के, सत्पुरुष के और उनकी लीलाओं के और उनके साथ बिताए हुए हंसी खुशी के पल, सिर्फ वही याद करना है और उसी को ही अपने जीवन में बड़ा करना है। आप समझे? जी। तो रास्ता जो है दो तरफा है और कंट्रोलिंग बटन आपके हाथ में ही है। आपको ही सब कुछ दिया है स्वतंत्रता कि कौन से रास्ते पे आप चलो, है ना। तो जिस रास्ते पर आप चलना चाहोगे उस रास्ते पे चले जाओगे। दोनों की मंजिल अलग अलग है। एक है घोरतम नरक और दूसरा है स्वर्ग से भी ऊपर अनंत आनंद, है ना। तो आपके ऊपर है, आप किस प्रकार का विचार करना चाहते हो, किस प्रकार के भावों को आप अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो। सारा कुछ अपने आप आपके ऊपर ही है। तो यहाँ पर थोड़ा होश पूर्वक रहना है ना। तो इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी। तो देखो, कल है एकादशी, तो सबको एकादशी करनी है और आप कल निर्जला कर सकते हो। आप मुझे पूछ रहे हो? हाँ जी। हाँ जी, कर सकते हैं। तो आप कल निर्जला करो, ठीक है। तो आपके भीतर से जो भी है ना, सारा कुछ मलिनता हट जाएगी। तो आपको कल प्रसन्नता पूर्वक और परमात्मा मुझ पर प्रसन्न होंगे, सिर्फ उनके लिए मैं, तो आपको कल निर्जला करना है। जी। आप समझे? तो आपको बहुत बहुत परमात्मा की कृपा और प्रसन्नता, जो आज सब गुण बताए हैं, ये सारे गुण आपके भीतर उतरते जाएंगे, है ना। और हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी निर्जला सफल हो। तो आप सभी को मेरा बहुत नमस्ते और प्रणाम।